आज हम बनाएंगे शकरकंदी की रेसिपी जो बनाएंगे हम इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ शकरकंदी और साथ में इसके इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था, उसमें मैंने शकरकंदी की साइडें काट के तो इसमें डाल दिया था। हम इसको बॉईल नहीं करेंगे, बॉईल करने से इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है, वो अच्छा नहीं होता। तो हम इसको स्टीम करेंगे। इस पर हम पानी डाल देंगे इतना सा कि जिसमें इसकी स्टीम बन जाए। ये थोड़ी एक छोटे साइज़ है, अगर बहुत मोटा साइज़ है ना तो वो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ये 20 मिनट हमें लगेंगे। तो इतने से पानी में स्टीम पे हमने इसको पकाना है तकरीबन 20 मिनट। तो इसके ऊपर हम प्लेट दे देते हैं और हल्की आग पे इसको स्टीम पे पकने देंगे 20 मिनट। और जो ज़्यादा पानी डाल के बॉयल हम करते हैं, जोश चलाते हैं पानी में, तो वो फिर टेस्ट नहीं आता। हल्की आग पे स्टीम होगी तो बहुत अच्छा से इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे इमली मैंने ले ली थी। इमली के अब मैं ये गुठलियाँ निकाल लूँगी अच्छी तरह से। इसको अलहदा से गुठलियाँ निकाल के तो फिर ये जो इमली का पानी होगा इसमें हम डालेंगे गुड़, चाट मसाला, काला नमक, ज़ीरा और कुटी हुई लाल। तो फिर ये हमारी बहुत अच्छी शकरकंदी के साथ खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी। जो इसके अंदर एक नीचे ज़रे से होते हैं वो भी मैंने अच्छी तरह से इसको चाय पोने से छान लिया था। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने आपको बताई थी, ज़ीरा, काला नमक, चाट मसाला, गुड़ और कुटी हुई लाल मिर्च। इसको डाल देंगे और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे गाढ़ा होने तक। तो तब तक हमारी शकरकंदी भी हो जाएगी। और इमली को आप अगर फ़ौरन से इसकी चटनी बनाना चाहते हैं ना तो आप इसको गर्म पानी में भिगो के रख सकते हैं। तो बड़ी इजी तरीके से इसका पल्प सा जो पानी हमें चाहिए वो निकल आता है। तो हम इसको पकाते हैं। तो जी यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे। तो चटनी हमारी अच्छी तैयार हो गई। तो हमने ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, इसमें थोड़ी इस तरह से लिक्विडी सी बहुत अच्छी, बहुत मज़े की खट्टी मीठी चटनी लगती है। तो आग बंद कर देंगे, फिर मैं इसको बोल में निकाल दूँगी। और इस साइड पे हमने जो हमारी शकरकंदी स्टीम हो रही है वो एक साइड से हो गई है। तो 10 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो दूसरी साइड से भी अच्छे से हो जाएगी। तो इतने से पानी पे हल्की आंच पे पकाएंगे तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम सारे इसको उठा लेते हैं ऐसे करके। तो 10 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे तो बहुत अच्छी सी हमारी बन जाएगी। दूसरी साइड पे भी पकते हुए इसको 10 मिनट हो गए थे, टोटल इसको 20 मिनट हो गए थे। तो चेक कर लेते हैं, देखिए पानी कितना थोड़ा सा रह गया, उतने पानी में हमने इसको 20 मिनट स्टीम किया है। और हम चेक कर लेते हैं थोक की मदद से। ये देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो गई। तो अब मैं इसको निकाल के ठंडा कर लेती हूँ, फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शकरकंदी कुछ हद तक हमारी ठंडी हो गई थी। तो अब हम इसके छिलके उतार लेते हैं। तो बड़े आराम से, बड़ी आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं। तो सबके छिलके हम उतार के फिर इसकी कटिंग करते हैं। उतार ली शकरकंदी के, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यूं इस शेप की हम सारी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शकरकंदी तैयार थी खट्टी मीठी चटनी के साथ। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी ये बनी थी। आप भी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा घर में। तो आप भी इस तरह घर में बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।